प्रभु मेरे प्रिय सारे बड़ भाइयों ने फिर तय नमस्कार सलाम। आज हम फिर चर्चा में जुड़ने लाग रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। पिछले भाग में हमने जाना कि बड़ा कौन सर बड़ा किस तरह का बना जा सका है। इस तरह की आपने पिछले भाग में जाना जेम्स की कहानी के बारे में। जेम्स ने कुछ बातें में इसी गड़बड़ी करी जिससे वो एक गड़बड़ी का कारण बन गया। आज हम जानेंगे कि मसीहत में किस तरह की जो बात है जो हमने गड़बड़ी का कारण लावे भी है और बड़ा भी बनाना चाहे। तो आज इस चर्चा के बीच हमारे बीच पास्टर विकांत जी फिर स्वागत करा है इस बारे में, और हमने उनसे पूछेंगे कि सही सिद्धांत और नियम के बारे में पास्टर जी बताओ और हमारी अगुवाई करो इस बारे में। देखो, सही बढ़िया सिद्धांत बाइबल के अलावा हमें कितना मिलते हैं। सही सिद्धांत अगर हमने देखना चाहा तो हमने बाइबल में मिला है। बस उसका तर बाइबल में एक वचन लिख रखा है कि हम सही सिद्धांत कौन से हो उसके हैं जिन्हें एक मसीह कलीसिया ने अपनाना चाहिए ताकि उसमें गड़बड़ी नहीं बल्कि महिमा हो। तो उसका तर मैंने पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसका एक तले के हमें उसका 5 वचन तक पढ़ना पड़ेगा। पहले हम इसमें पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तारते इस रीति से बात नहीं कर सकिया जिस तरह मैं आत्मिक लोग आते हैं, परंतु इस तरह बात करी जिस तरह शारीरिक लोग आता करूँ और जिस तरह के मैं बालक आता करूँ कि जो तुम मसीह में बालक हूँ। मन थारता दूध पियाया अन्न नहीं खवाया क्योंकि थम उसने इब्ती नहीं खा सकते, वरन बल्कि इब्ती भी नहीं खा सकते क्योंकि थम इब्ती शारीरिक सो। इसलिए इस मारी के जब थम में ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर ना चालते। इस मारी के जब एक कह है कि मैं पौलुस का और दूसरा मैं अपुल्लोस का, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। पौलुस कौन है, अपुल्लोस कौन है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुम लोगों ने विश्वास करया, जिस तरह हर एक ने प्रभु ने दिया कि मन न लगाया पौलुस ने सोचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। जी परमेश्वर है जो सबने बढ़ावा है। और इसमें इन वचनामात है हम 4 सिद्धांत निकालेंगे। इन वचनामात है, मारे नहीं है, मेरे नहीं है, किसी और इंसान के नहीं है। ये इन वचनामात है 4 बात निकालेंगे जो जिन बातों पर कलीसिया ध्यान देना चाहिए जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहली बात है परिपक्व या बड़े। परमेश्वर की इच्छा है कि जो कलीसिया के जो लोग हैं ना वे पूरी तरह बड़े बन जाए, बालक ना रहे। बड़े मतलब सोच में, समझ में, काम में परिपक्व हो जाए। बालक नहीं रहे, छोटी समझ वाले नहीं रहे, क्योंकि इसे इस तरह नहीं रहे कि अपना छोटे छोटे झुंडा में बालक बना रहा कर ना कि वो तेरा दोस्त कौन है, वो मेरा दोस्त है, 3-3 4-4 बालक झुंड बना के बालक रहा करे। उस तरह ना रहे, बल्कि उस सोच तक बढ़कर बड़े बने। जो कुछ परमेश्वर ने सिखाया है, जो कुछ परमेश्वर देने लग रहा है, उन बातों में धीरज धर के आराम से बढ़ते चलना, बड़का की बातें छोड़ दिया और हम बड़े होकर परमेश्वर की महिमा का कारण बना। और इससे न जो इस तरह काम कर रहा है वो व्यक्ति एक संयम वाला और धीरज वाला व्यक्ति को है। दूसरी चीज जो मैंने इन वचना था जो वचन में सीखने मिला है वह जलन और ईर्ष्या, जो तीसरा वचन में लिख रखी है। तो जो संसार में ना बहुत ज्यादा उत्साह भरा है, लोग जो लीडर है ना वो बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहे, कलीसिया बढ़ाना चाहे, बड़े बड़े काम करना चाहे। और इस रेस में, इस भागदौड़ में कितने न कितने एक दूसरा तय जड़न आ जाए। वो मेरे ताकत जान लग रहा है, मैं सबकी मन बहुत कीम कर लिया, उनने क्या कराया है, मेरे दौर इतने लोग आने लगे, उनके दौर के मेरे को नहीं आता। एक इस रेस में, इस दौड़ में एक जलन आ जाए है, और यह जलन फिर जो है यह बहुत भयंकर चीज ने जन्म ले लिया। भैया एक भावना है कि भाई मेरा सम्मान गणा हो, मैं बड़ा बनूं, मेरी पूछ हो, इस तरह का एक भावना आ जाए है। जो मेरा जो झुंड से, जो मेरी जो कलीसिया है वह सब तब बढ़िया हो। और इन बातों था ना लगाव और विवाद पैदा होने लग रहे हैं। और हमें समझना होगा कि हम सब मसीह के अधीन से और हम उसके सहकर्मी हैं, और अपने ने हमारे सब तय हमने अपने तय दीन करना हुआ। जलन और झगड़े जब हो जब हम अपना बड़ा बनाने की कोशिश करा, लेकिन जब हम अपना दीन कर ले, हाँ फिर ये एक दूसरे के प्रति जलन और एक दूसरे के प्रति घृणा या आनी फिर बंद हो जाए। तीसरी बात जो हमने पूरा सीखनी चाहिए, जो हमने सीखने मिले है, वो है झगड़े और विवाद। विश्वास जो खुशहाल विश्वासी जो कुरिन्थियों के टुकड़े में बट गए, कोई अपने ने किसी का, तो कोई अपने ने पौलुस का, तो कोई अपने आप ने कोई अपुल्लोस का कहा था। और जो उनके बीच में होने लग रहे थे, सबके में अच्छा करना चाहते थे। और सारे जो उड़े आजकल जो है जो कलीसिया में जो लोग हैं, उस टाइम भी ये था कि सब बढ़िया करना चाहते, लेकिन उनके बीच में उस टाइम पौलुस में और अपुल्लोस में कभी विवाद नहीं हुआ। हमने नहीं देखा बाइबल में कितने भी कि पौलुस और अपुल्लोस के बीच में विवाद हुआ, लेकिन जो उनका जो शिक्षा करते उनके बीच में आपस में विवाद हो गया, और उनमें फिर आपस में झगड़े भी हुए, उनमें फिर आपस में विवाद भी हुए। और विश्वासिया का भी ये विवाद हुआ भी नहीं है, क्योंकि विश्वासी जो है शिक्षण का कितने बाजी जा होना क्या चाहिए कि
एक अगवान है अपने विश्वास अच्छी तरह सिखाना चाहिए, और विश्वास ने पूरी अधीनता तय अपने अगवे सीखना चाहिए। जब नून नून भाजेंगे, जब उड़ते उड़ते भाजेंगे, तो फिर झगड़े होना, विवाद होना लाजमी है। फिर वे कहोगे वो पास्टर बढ़िया, वो बढ़िया सिखावा है, वो ना सिखाता, वो नुकर है, वो नुकर है। फिर विवाद होंगे, फिर झगड़े होंगे। और जब ये दोनों काम ढंग से, जब अगवा ढंग से नहीं सिखाता, कलीसिया ढंग से भी बैठकर नहीं सुनती, फिर धमाका हो जाए कलीसिया में, और वो धमाका फिर बहुत बड़ा नुकसान लेकर आओ है। चौथी बात जो हमने इस बात में जो एक सिद्धांत है के रूप में हमने कलीसिया में स्वीकार करना चाहिए, वो है कि जो पौलुस इनमें बात कर रहा है कि तुम संसारिक हो। संसार की बात ये लोग गणी करे हैं, लेकिन इस उल्लेख लिख रखा है कि पौलुस शारीरिक शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है कि मसीह लोग आत्मिकता में उच्च स्तर पर कौन जीने लग रहे हैं। आत्मिक स्तर जो है लोगों विश्वासिया का अब इतना बड़ा नहीं आया, तो सारे काम शरीर में सोचे हैं, शरीर के हिसाब से कर रहे हैं। आत्मिक स्तर लोगों का बहुत डाउन है। उस टाइम भी नुए था, आज भी नुए है। अगर जय लोगों ने सुधार नहीं करा तो आगे भी नुए रहेगा, और जय जो सुधार हो गया तो हम कलीसिया में एक बड़ी मेहमान देखना पाएंगे। सारी बातों में हम एक निचोड़ ये लगा सके हैं कि परमेश्वर से, कि प्रभु है जिसने सबकी मुख कराया है, वो मुखिया है, उससे की वजह आज सारे बैठे हैं। कोई चक्की में भी हो, सारे सब बातों में परमेश्वर का नाम महिमा पा सके। इस मारे हमने चाहिए कि हम सारे मिलकर प्रभु की गेल बड़ी दीनता है, बड़ी नम्रता है, प्रभु की गेल चला, प्रभु का मान करा। ये अपना मैं ईर्ष्या, जलन, द्वेष और संसारिकता दूर करके परिपक्व हो जावा और प्रभु हमारी बढ़ाई करना। जी पाशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे के जुड़ने तई और इतना अच्छी तरह समझाने तई। मैं दर्शकों तक उम्मीद करूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लोगों के प्रिय लोगों, वो सब आशीष दे, सबको जय मसीह। जय मसीह।